विविध भारती की गीत माला के साथ हाजिर हैं हम और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और आज के इस कार्यक्रम में क्या बातें होने वाली है ये तो आज की गीत माला के जो फिल्मों के नाम हैं उनसे आपको पता ही चल गया, लेकिन फिल्मों के नाम सभी को पता नहीं चले। अगर आपको इस कार्यक्रम में जुड़ना हो अपने कमेंट्स के जरिए तो आप जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज में जाकर www.facebook.com/vbs मुंबई पर। और बता देते हैं आज की संभावित फिल्में जिनके गीत आज के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आज की संभावित फिल्में हैं 1940 में आई फिल्म औरत, 1970 में आई फिल्म गंवार, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, हीरा मोती, नया दौर, 2 आंखें 12 हाथ, जिगरी दोस्त, किसान और भगवान और पराया धन। आज की फिल्मों के नाम एक बार फिर से: औरत, गंवार, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, हीरा मोती, नया दौर, 2 आंखें 12 हाथ, जिगरी दोस्त, किसान और भगवान और पराया धन। इन फिल्मों के गीत आज के कार्यक्रम में शामिल हो गए। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। किसान दिवस के मौके पर आज बातें होंगी ऐसी ही फिल्मों की, ऐसे ही गीतों की बातें होंगी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, जिसमें खेत खलिहान दिखाए जा रहे हैं, किसान की जिंदगी पर बनी हुई जो फिल्में, उन पर आज बात होने वाली है। तो आप हमें ये सब बता सकते हैं कि क्या आपने कभी खेती किसानी की है या किसी खेत को आपने देखा है, किस तरह से बीज रोपा जाता है, किस तरह से सारी चीजें होती हैं, क्या आपने नजदीक से इसे देखा है। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि क्या कभी आपने बागवानी की है, क्योंकि खेत सबके पास तो है नहीं। तो बागवानी की है तो क्या लगाया, किस तरह से क्या उगा और कैसी रही आपकी छोटी मोटी फसल जो गमले में लगी। तो ये सारी बातें आप हमसे साझा कीजिए। और तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत, किसान और भगवान फिल्म का ये गीत। हमें बताइए किसकी आवाज में है। या करते थे जो विश्राम रेशम के गदेलों में, है उनका आज डेरा पत्थरों में और ढेलों में। निकल कर 7 पर्दों से प्रभु मैदान में आए, यही बस एक चिंता है, भगत की आन रह जाए, जगत में शान रह जाए। क्या किसान और क्या भगवान, अपनी जगह दोनों है महान। क्या किसान और क्या भगवान, अपनी जगह दोनों है महान। इन दोनों पर टिका जहान, अपनी जगह दोनों है महान। खेतपति और जगतपति का बड़ा अनोखा नाता। खेतपति और जगतपति का बड़ा अनोखा नाता। एक है अन्नदाता धरती का और एक है निर्माता। एक है भक्ति, एक है शक्ति। एक है भक्ति, एक है शक्ति, दोनों ही बलवान रे भाई। क्या किसान, क्या किसान और क्या भगवान, अपनी जगह दोनों है महान। इन दोनों पर टिका जहान, अपनी जगह दोनों है महान। एक है नर तो एक नारायण, दोनों करते भलाई। एक वामन है, एक विराट है, दोनों ही भाई भाई। जहाँ पे दोनों मिल जाते हैं, जहाँ पे दोनों मिल जाते हैं, वहीं पे है कल्याण रे भाई।
क्या किसान और क्या भगवान अपनी जगह। मन्ना डे की आवाज में आप सुन रहे थे किसान और भगवान फिल्म से ये गीत, और हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी लिख रही हैं कि चिड़ियों के जागने के पहले खाट छोड़ उठ गया किसान, कक्षा 2 बाल भारती में बचपन में कविता तो सभी साथियों ने जरूर पढ़ी होगी। मैंने तो पढ़ी और पिताजी के साथ खेतों में काम भी कराया है। जमाना अनाज और भूसे को थ्रेसर से अलग करने का नहीं था, तब गांव के बाहर मैदान में खेतों से काटकर अनाज एकत्रित कर रख देते थे। फिर दिन भर उस पर बैल गाय बछड़े उस अनाज को अपने पैरों से रौंदते थे। बाद में तेज हवा में अनाज को उड़ाया जाता था, तब भूसा अलग और अनाज अलग। इस प्रक्रिया में कई दिन लगते थे, रात को चौकीदारी भी करनी पड़ती थी, तब जाकर किसान के घर अनाज आता था। मावड़े पानी गिरने का भी डर होता था। आज तो हार्वेस्ट का जमाना है, सीधे खेतों से अनाज काटकर साफ करके सीधे ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर बीघा जमा अनाज सीधे शाम तक घर लाया जा सकता है। लेकिन आज उन खेतों को बचाना होता है, ये दुख की बात है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि खेतों में उगाया गया अन्न जो हमारे घर में आता है तो हम उसे किस तरह से उपयोग करते हैं, इसका ख्याल भी जरूर करना चाहिए। उसे वेस्ट ना गंवाएं, थाली में जूठा न छोड़ें, जितना खाना हो उतना ही थाली में डस्टबिन में न डालें। जिससे प्रकृति को नुकसान हो रहा है उस पॉलिथीन का उपयोग भी कम से कम करें। बिल्कुल सही बातें आपने की। और कार्यक्रम में अगला गीत जो आपको हम सुनवाने वाले हैं वो है औरत फिल्म का गीत। और औरत फिल्म बनाई थी महबूब खान ने, और महबूब खान ने इसी फिल्म का रीमेक बनाया था आगे, जो आज की संभावित फिल्म की लिस्ट में शामिल है। तो कौन सी वो फिल्म है आप हमें बताइए। और तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं औरत फिल्म का ये गीत। हमें बताइए कि इसके संगीतकार कौन है। साथ ही ये भी बताइए अपनी बागवानी के किस्से हमें जरूर बताइए। बोल बोल तू बोल रे बन के बंदी बोल, बोल बोल तू बोल रे बन के बंदी बोल। मेरे मीठे गीत सुहाने प्यारे प्यारे तेरे गाने, मेरे मीठे गीत सुहाने प्यारे प्यारे तेरे गाने। गानों में रस घोल पंछी, गानों में रस घोल, गानों में रस घोल पंछी, गानों में रस घोल। बन के पंछी बोल 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 रे बन के पंछी आग लगा दे, गन में आग लगा दे। मागिन अनमोल पंछी, मागिन अनमोल, मागिन अनमोल पंछी, मागिन अनमोल। बन के पंछी बोल 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 रे बन के बनवारी मन का पंछी तेरा पुजारी, बन का पंछी बनवारी मन का पंछी तेरा पुजारी। रजनी मुख को खोल, रजनी मुख को खोल, रजनी मुख को खोल, रजनी मुख को खोल। तू बन के पंछी बोल, बोल बोल तू बोल रे बन के पंछी बोल। चारों से बोले बन का पंछी सन में गावे, बन का पंछी चारों से बोले बन का पंछी सन में गावे, बन का पंछी जी है जावा डोल, जी है जावा डोल, जी है जावा डोल, जी है जावा डोल। बन के पंछी बोल, बोल बोल तू बोल रे बन के पंछी बोल।
औरत फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे, अनिल विश्वास का संगीत। और कार्यक्रम में हमने आपसे सवाल किया कि औरत फिल्म महबूब खान ने बनाई और उन्होंने इसी फिल्म का रीमेक बनाया एक बार फिर से, और उस फिल्म का नाम भी आज की संभावित फिल्म की लिस्ट में शामिल है। तो वो कौन सी फिल्म है आप हमें बताइए। और मदर इंडिया का बिल्कुल सही नाम आपने हमें बताया और हम आपको बताने वाले हैं कि आपने क्या लिखा है। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी प्रसिद्ध रचना भारत भारती में किसानों की व्यथा और उनकी महत्ता पर बहुत ही मर्मस्पर्शी पंक्तियां लिखी हैं। जग की क्षुधा वे शांत करते, स्वयं रहे भूखे कहीं, परितोष उनका धैर्य देखो अन्यत्र मिलता है नहीं। उनका परिश्रम ही हमारे देश का आधार है, वे है जगत के अन्नदाता, धन्य उनका प्यार है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो लिखते हैं कि किसान देश के सभी लोगों के लिए भोजन उगाते हैं, वे हमारे राष्ट्र के जीवन रखते हैं। आर्थिक आधार कृषि से देश की जीडीपी में योगदान होता है, ये उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्रदान करता है। परिश्रमी होते हैं किसान, दिन रात खेतों में काम करते हैं, फसल बोते हैं, उनकी रखवाली करते हैं और पशुओं का ध्यान रखते हैं। खेत खलिहान और कृषि प्रधान देश है भारत, और जहां अधिकांश ग्रामीण समुदाय कृषि से जुड़े हुए हैं। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि आज हम जो थाली में परोस रहे हैं भोजन, वो सिर्फ अनाज नहीं है, उसमें किसान का पसीना, उसकी उम्मीदें और उसकी रातों की नींद शामिल है। हमें उसे केवल अन्नदाता कहकर सम्मान ही नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके प्रति अपनी संवेदनाएं भी जगानी चाहिए। जय जवान जय किसान सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि उस निस्वार्थ सेवा के प्रति हमारा कर्ज है, जिसे कभी चुकाया नहीं जा सकता। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि किसान हर देश की प्रगति में विशेष सहायक होते हैं। किसान ही है जिसके बल पर देश अपने खाद्यान्नों की खुशहाली को समृद्ध कर सकता है। देश में राष्ट्रपिता गांधी जी ने भी किसानों को ही देश का सरदार माना था, लेकिन देश की आजादी के बाद किसानों के विकास के लिए निष्पक्ष रूप से काम करने वाले नेता कम हुए। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने इस में काम किया और उसी वजह से आज का ये दिन मनाया जाता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बचपन की जो कविता किसान पर पढ़ी थी वो शेयर की है। लिखा है कि नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान, खिला खिला कर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी उसको कभी नहीं आराम, गर्म गर्म लू चलती, सन धरती चलते तवे समान, तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान, बादल गरज रहे गड़गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी जरा न रुकता लेता दम, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वो मौन, है किसान को चैन कहाँ, वो करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह करना आराम। तो इस तरह से बिल्कुल सही बातें आप भेज रहे हैं और इस कार्यक्रम की थीम से संबंधित बातें अच्छी तरह से हमारे पास पहुंच रहे हैं। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि फिल्म हीरा मोती कृष्ण चोपड़ा द्वारा निर्देशित एक ग्रामीण सामाजिक ड्रामा है, जिसकी असली ताकत इसका यथार्थवादी ग्रामीण संसार, बलराज साहनी, निरूपा रॉय का अभिनय और रोशन का संगीत है। तकनीकी स्तर पर यह साधारण मगर ईमानदार फिल्म है, जिसमें पटकथा के कुछ बेलाग हिस्सों के बावजूद मानवीय संवेदना और गीत संगीत फिल्म को यादगार बना देते हैं। तो चलिए अब आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाते हैं। और हमारे साथी तो बहुत सी बातें लिख भेज रहे हैं जो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। 2 बीघा जमीन फिल्म का ये गीत सुनिए, आवाज बताइए किसकी है, लिखा किसने है। भाई रे गंगा और जमुना की तू गहरी आगे या पीछे सबको जाना है पार। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा,
कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों में नैना बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, तेरे गीत गाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, भाई रे नीला अंबर मुस्काए, हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए। बनती बनती पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए रे भाई रे। दो बीघा जमीन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी का संगीत। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया और हमारे एक साथी भी बहुत सही सही जवाब के साथ बहुत सी बातें भेज रहे हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि टेरेस गार्डन उन्होंने बना रखा है जिसमें औषधीय पौधे रोपण कर रखे हैं, कुछ सब्जियों के पौधे भी हैं। उनकी नियमित देखभाल और दोनों समय पानी देता हूं, तभी घर में छत पर हरियाली देखने को मिल रही है। और हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि हम शहरी लोगों को कौन सी सब्जी, फल या फसल कैसे पकती है इसका ज्ञान कम होता है। हम बाहर से खेत देखकर नहीं बता सकते कि कौन सी फसल खड़ी है, जबकि किसान तुरंत ही बता देता है कि वो भले वो जमीन के अंदर हो या बाहर खड़ी हो, बाहर पकती हो। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में बैलगाड़ी में बैठकर खेत में हुरड़ा यानी कि कच्चे ज्वार के भुने हुए दाने खाने जाते थे। तब किसानों का जीवन नजदीकी से देखा है, जो मेहनत और सादगी भरा कृतार्थ जीवन रहता है। कुएं का पानी, खेत में बहती नहर, चूल्हे पर पका भोजन, बेर, इमली के पेड़, फल, गाय, बैल, मुर्गियां और प्रकृति का सानिध्य दिल को मोह लेता था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब भी कहीं क्वार्टर में जमीन का एक टुकड़ा मिलता है, माँ के घर में या पति के घर में, तो कुछ सब्जियां तो जरूर लगाई जाती थी। आज भी लगी हुई है, सेम, सहजन, आलू, चना, कद्दू और कुम्हड़ा दोनों ही, पर सब बृहद पैमाने पर नहीं, बस अपने किचन के लिए थोड़ा, परिवार पड़ोस में देने के लिए। अभी कुछ दिन पहले ओल सूरन निकला है और उसका चोखा बना है। वाह, बहुत अच्छी बात है। ये तो इतना भी लगाना बहुत बड़ी बात है और इस तरह से फल भी हो रहा है तो आपको वाकई बहुत खुशी मिलती होगी। हमारे एक साथी कह रहे हैं किसान दिवस पर गीतमाला में कृषि, खेती बाड़ी की बातें होंगी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान नारा देकर देशवासियों का ध्यान किसानों की ओर दिलाया, जो हमेशा उपेक्षा का शिकार रहा है। किसानों को कृषि संबंधित जानकारी देने में रेडियो और दूरदर्शन का बहुत महत्व रहा है। मुझे याद है रेडियो पर कृषि दर्शन कार्यक्रम हफ्ते में 3 दिन आया करता था, जिसमें ऋतु अनुसार फसलें बोनी और उन्नत फसलों के बारे में जानकारी दी जाती थी। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि आज अन्नदाता की बातें होंगी। एक समय था इस देश में खाने को राशन बाहरी मुल्कों पर आश्रित था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के नारे की वजह से अन्न क्रांति आ गई। सरकार ने खेती की ओर ध्यान दिया और किसानों की मेहनत रंग लाई और आज हम विदेशों में कितने देशों को चावल, चीनी, मक्का, गेहूं भेज रहे हैं और देश आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की गीतमाला में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्यार है प्रकृति के हर नजारे से, खेतों से, खलिहानों से, छोटे छोटे बगीचों से। हमें अच्छा लगता है फूलों को खिलते हुए देखना, उनमें आई नन्ही सी कलियों को निहारना कि कब फूल बनेंगी। और तो और जब मेथी डाली एक गमले में, वो कैसे अंकुरित हुए, पहले 2 पत्ती आई, फिर कैसे वो बड़ा हुआ और ठंड की वजह से कैसे मुरझा गया। सारे अनुभव ही बहुत प्यारे हैं।
तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि जब हम बीज रोपते हैं और दो छोटी छोटी पत्तियां सामने आती हैं तो कितनी उम्मीदें लग जाती हैं उनसे, और ऐसा लगता है कि भाई ये पत्तियां जो हैं बिल्कुल अच्छी तरह से हों, अपने बच्चों की तरह लगती हैं, लगता है कि इनकी देखभाल की जाए। तो एक किसान जो इतने सारे बीज डालता है और इतनी सारी फसलों को सामने देखता है, वो उनका इसी तरह से ख्याल रखता होगा। राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव। मातरम। सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2:15 पर। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला, जिसमें बात हो रही है किसानों की, खेत खलिहानों की और बहुत सी बातें जो आप हमसे साझा कर रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमें याद है वो दिन जब नया दौर फिल्म आई थी। इसका लेख अखबारों में पढ़ते हमें लगा कि हमारे फिल्मकारों ने भी बदलाव की ओर ध्यान खींचा है। उन दिनों खेती पर लोग ध्यान देने लगे, नए नए कृषि यंत्रों का निर्माण देश में शुरू हुआ, तो सिंचाई और बांध की व्यवस्था भी होने लगी। फिल्म निर्माता B.R. चोपड़ा ने नया दौर में इसी को दर्शाया। वे तांगा इक्का छोड़कर लोगों को बसों लारियों की सैर कराने लगे। नए नए घर और निर्माण की जरूरत लोगों को इसी फिल्म के जरिए समझाई गई, जो लोगों को बहुत पसंद आया और फिल्म ने जबरदस्त कमाई की। कहानी में मिर्च मसाला के लिए प्यार मोहब्बत का तड़का भी डाला गया, जो दिलीप कुमार और वैजंती माला के कारण और ही लोगों को सिनेमा घर की ओर खींच दे गया। तो बस इसी बातें आप हमसे जो साझा कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कि किस तरह की फिल्में आप देखते हैं। जब इस तरह की फिल्में आप देखते हैं जिसमें गांव की कुछ दृश्य दिखाए जाते हैं या खेत खलिहान दिखाए जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है? क्या आपको अपने गांव की याद आती है या आपको याद आते हैं वो दिन जब आप सोचते थे कि आप भी बीज डालेंगे और उससे पौधे उगेंगे? तो किस तरह का आपका अनुभव रहता है, ये हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि इन जो संभावित फिल्मों की जो लिस्ट है उसमें से कौन कौन सी फिल्में आपने देखी हैं और वो आपको कैसी लगी थी, उससे जुड़ी जो आपकी यादें हैं वो भी हमसे साझा कीजिए। और हम अभी आपको सुनवा रहे हैं गंवार फिल्म का ये गीत। हमें बताइए किसकी आवाज है। आओ मेरे साथियों, आओ रे साथियों, आओ रे साथी, आओ रे साथी, आओ रे साथी, आओ रे बंधु, आओ रे बंधु, आओ रे बंधु। वो कौन है जो माँ की तरह नाज उठाए, पलकों पे बिठाए, दे दे के लहू अपना जो फसलों को उगाए, खेतों को हंसाए। यही धरती, यही धरती, यही धरती, यही धरती। इतना बड़ा संसार कहो आए कहाँ से, जीने के ये सामान भला आए कहाँ से, जीने के ये सामान भला आए कहाँ से। इंसान ने ये हीरे ये मोती ये जवाहर पाए तो है मेहनत से, मगर पाए कहाँ से, पाए तो है मेहनत से, मगर पाए कहाँ से। वो कौन है खुश हो के जो धन अपना लुटाए, कुछ भी न छुपाए। यही धरती, यही धरती। वो
वो कौन है जो माँ की तरह नाज उठाए, पलकों पे बिठाए। यही धरती, यही धरती। धरती की इसी धूल में जीवन है सभी का, देती है ये पैगाम जमाने को खुशी का, देती है ये पैगाम जमाने को खुशी का। चंदन को जो शर्माए यही तो है वो माटी, इस माटी से माथे पे लगाते चलो टीका, इस माटी से माथे पे लगाते चलो टीका। वो कौन है आकाश जिसे चूमने आए, सीने से लगाए। यही धरती, यही धरती। वो कौन है जो माँ की तरह नाज उठाए, पलकों पे बिठाए। दे दे के लहू अपना जो फसलों को उगाए, खेतों को हंसाए। यही धरती, यही धरती। महेंद्र कपूर की आवाज में गंवार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। यही हमारा सवाल था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि मदर इंडिया फिल्म का गीत बच गया क्या? मेरा एक फोन आ गया था, तो हम आपको बता दें कि बिल्कुल नहीं बजा, अभी आने वाला है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ये गीत मेरे देश की धरती सोना उगले ये सुनने मिलता है, ये गीत भी अगर शामिल हो जाता तो अच्छा रहता। हम आपको ये बता दें कि बारीकी के कार्यक्रमों में भी गाने शामिल हो रहे हैं, तो ये गीत इससे ठीक पहले शामिल हो चुका है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भगवान और किसान औरत छोड़कर सभी फिल्में देखी हुई है, सबसे अधिक देखी है मदर इंडिया, 2 बीघा जमीन, नया दौर, पराया धन, बचपन में भी बहुत बार देखी, अब तो दूरदर्शन पर न जाने कितनी बार देखी है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब किसी बाहरी व्यक्ति को हिंदी सिनेमा से परिचित कराया जाता है तो उसे जिन फिल्मों को देखने की सलाह दी जाती है उनमें मदर इंडिया अग्रणी है। कहा जाता है कि अगर आपने मदर इंडिया नहीं देखी तो हिंदी फिल्म नहीं देखी। आज पुरानी फिल्मों के रिमेक बनाने की होड़ लगी है और ये रिमेक पुरानी फिल्मों के आसपास भी नहीं फटक पाते। सच पूछा जाए तो भारतीय सिनेमा में संभवतः एक ही महान रिमेक बनी है, वो है महबूब खान की मदर इंडिया। ये महबूब की ही 1940 में आई फिल्म औरत की रिमेक थी, और किसी भी हिंदी रिमेक को महान की संज्ञा दी जाती है तो मदर इंडिया फिल्म ही है, ऐसा इन्होंने कहा। और मदर इंडिया फिल्म के बारे में एक पूरी उनकी कहानी भी उन्होंने लिख भेजी है। हमारे साथी कह रही मदर इंडिया हमने सबसे ज्यादा फिल्म देखी है। वैसे तो सभी फिल्म अच्छी है, इसमें सबसे ज्यादा सभी में देखा है, पर मैंने मदर इंडिया सबसे ज्यादा अच्छी लगी। हमने फैमिली के साथ देखी, जब टीवी ब्लैक एंड व्हाइट था तब देखी थी। और हमारे एक और साथी कह रहे गीतमाला में मैं कहता हूँ, एक बार मैं अपने गाँव में था, पिताजी को गेहूं के खेती करनी थी, बहुत परेशान थे। मैंने कहा घर में जो गेहूं है उससे ही डाला जाए, सब निकल गया और मैंने खुद सारे खेत में गेहूं डाला। उस साल सबसे ज्यादा हुए थे, घर में सभी खुश हुए थे मेरे इस काम से। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने ये काम किया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमने कुछ बीज डाले अपने घर के गमलों में और उनकी रोज की प्रतिक्रिया देखी। सबसे पहले निकली मेथी और धनिया, अब हरी मिर्च में भी कुछ फूल आए हैं। ज्यादा जगह तो नहीं, पर हमें अच्छा लगता है लगाना। और तो बस हम इतना ही कहेंगे कि पौधों को भी मिट्टी, धूप, पानी, हवा, खाद के साथ थोड़े से प्यार की जरूरत होती है। हमारा थोड़ा सा प्यार पाकर वो कैसे लहराते ये हमने देखा है। वाकई एक शोध किया गया जिसमें ये देखा गया कि जब जिन पौधों के गमलों के पास बैठकर अच्छी अच्छी बातें की जाती, गीत संगीत सुनाया जाता, वो अच्छे होते और उनमें फल भी ज्यादा उगते और लहलहाते हैं वो पौधे। लेकिन जिन पौधों को एक नकारात्मक वातावरण में रखा गया या उनके आसपास बुरी बातें कही गई या उन्हें निंदा की गई तो वो सूखते गए। तो बिल्कुल सही आपने बात कही कि पौधे भी प्यार पसंद करते हैं और उससे वो लहलहाते हैं। इसी तरह से मानव जीवन का भी आधार बनता है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनका कहना है, कार्यक्रम के बारे में वो बता रहे हैं कि जमाना कितना भी डिजिटल हो जाए लेकिन रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं की जा सकती, तो किसान की मेहनत से ही मिलेगी। वो किसान ही है जो दोस्तों जो तन जलाकर मन लगाकर मेहनत से फसल उगाता है, देकर अपना सब कुछ हमारी भूख मिटाता है। किसान हमारे अन्नदाता, वे देश का आधार हैं, हम उनका सम्मान करें, ये उनका अधिकार है। भारत चलता है इनसे, ये देश की शान है, इनसे ही है शाइनिंग इंडिया, इनसे ही भारत महान है। वाह, कितनी अच्छी बात आपने लिख भेजी। हमारे एक और साथी कह रहे कि आज गीतमाला में बात होगी खेती और किसानों की। भारत एक ग्राम प्रधान देश है और भारत की आर्थिक स्थिति का सबसे बड़ा भाग कृषि में है। हमारी फिल्मों में भी कृषि से जुड़ी हुई समस्याओं को बहुत ही खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया। ग्रामीण परिवेश
गीतों में फिल्माए गए गीत बहुत प्रसिद्ध हुए। तो बस अब इतनी बातें हो गई हैं तो वक्त है एक गीत का, और ये गीत है फिल्म मदर इंडिया से। हमें बताइए इस फिल्म में नायिका कौन थी? भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे, दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे, ओए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया। गिर के आई छेड़ ले कोरी मन की बिना, रिम झिम रुत छाई, छेड़ ले कोरी मन की बिना, रिम झिम रुत छाई, गिर के आई हो प्रेम का कर लाए रे बादल बेकल मोरा दिया प्रेमती का कर लाए रे बादल बेकल मोरा दिया है, दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे, दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे, होए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया। सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए, सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए, मन बगाए हो आज तुझी भर नाच ले पागल कल न जाने क्या हुए, आज तुझी भर नाच ले पागल कल न जाने क्या हुए, दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे, दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे, होए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया। मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले, मन्ना डे, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की आवाजें थी। शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। और हमने सवाल पूछा कि इस फिल्म की नायिका कौन थी। हमारे एक साथी कहने कि भाई ये सवाल तो बिल्कुल नहीं पूछना था, क्योंकि मदर इंडिया में नायिका कौन थी ये सवाल होता है। ये कार्यक्रम सुनने वाले श्रोता एक से बढ़कर एक जानकार हैं। वाकई हम तो जानते हैं नरगिस इस फिल्म में मुख्य नायिका। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन हम तो इसलिए पूछ रहे थे कि हमें लगा कहीं गीत सुनते सुनते हमारे साथी खो तो नहीं गए, तो पूछ के देखा जाए। और बिल्कुल सही जवाब हमें मिल गया। हमारे साथी कह रहे हैं कि मदर इंडिया नरगिस के लीड वाली रोल वाली ये मूवी कल्ट क्लासिक फिल्म का दर्जा पा चुकी है। इसकी पूरी कहानी खेती किसानी के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें किसान महिला अपनी जमीन के लिए संघर्ष करती है, वो हर हाल में अपना आत्मसम्मान भी जिंदा रखती है। इसमें और जमींदारी शोषण की कहानी भी दिखाई गई, वहीं किसान की जीवटता का दर्शन भी ये फिल्म कराती है। इसे भारत की सबसे आइकॉनिक ग्रामीण फिल्म माना जाता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ 5 फिल्में देखी, नरगिस हैं। फतिमा और उन्होंने भेजा नरगिस हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मदर इंडिया, 2 बीघा जमीन, नया दौर, 2 आंखें, 12 हाथ, यही फिल्में हमने देखी हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम का, खेत में काम करते करते प्याज निकालने का काम चालू है। अच्छा लगा आज विविध भारती पर किसान के लिए कार्यक्रम आयोजित है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मुझे ट्रेन से स्लीपर कोच में सफर करना बहुत अच्छा लगता है। खिड़की से हरे भरे खेत देखना मनभावन लगता है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे खुशी से वो झूम रहे हैं और हमें साथ देने को कह रहे हैं।
और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरी और मेरे पापा की ऑल टाइम फेवरेट है फिल्म मदर इंडिया। पापा बताते हैं कि जब वो ग्वालियर में पढ़ते थे तब 50 पैसे में फिल्म देखी थी, बहुत भावुक हो जाते हैं, कोई भी गीत हो उनके लिए होगा। हमारे एक और साथी का कहना है कि शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान, और खेती किसानी को तो नहीं कर पाए हम, पर आर्मी में होकर देश की सेवा की। 1999 कारगिल वॉर भी मैंने लड़ी है और मेरी यूनिट के 5 जवान भी शहीद हुए हैं। तो हम करते हैं आपको नमन। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम गांव में पैदा हुए तो खेती से पैदाइशी रिश्ता है। जब जूनियर हॉकी स्कूल में पढ़ते थे तो पढ़ाई के बाद खेतों में काम करना, जुताई करना, धान की फसल लगाना, बीज बोना भी करने लगे थे। और बड़े हुए तो मेरी मेहनत और पिताजी की मदद से और तरक्की हुई कि खाने के बाद भी अनाज बच जाता और फिर आमदनी बढ़ी, नए नए बैल आ गए, एक आदमी जुताई के लिए रखा, फिर हम नौकरी करने लगे तो ट्रैक्टर आ गया और खेती से अच्छी आमदनी बन गई और ये क्रांति पूरे गांव में आ गई तो चारों ओर तरक्की दिखाई दी। आज तो रोड, बिजली, अस्पताल, स्कूल, सब गांव की हालत ही बदल गई है। हमारे एक और साथी कहने कि मेरी पत्नी को खेती और बागवानी का बहुत शौक है। घर की छत पर गमलों में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे, टमाटर के पौधे, सदा सुहागन के फूलों के पौधे, मटर और बैंगन के इत्यादि, और जहां भी घूमने जाते हैं, जहां भी हरियाली दिखती है, वहां पर फूल, सब्जियां आदि ढूंढने लगते हैं। और हमारे साथी कह रहे हैं कि मेथी तो बहुत जल्दी निकल जाता है, पर धनिया के बीज पर डिपेंड करता है क्योंकि वो काफी देर से निकलते हैं। तो बस ये बातें हो गई। और हमारे साथी कह रहे हैं कि मेरी नानी को मदर इंडिया में नरगिस का किरदार राधा बहुत पसंद था। वो कभी भी नरगिस नाम से नहीं बुलाती थी, राधा नाम से बुलाती थी। कहती थी कि औरत हो तो राधा के जैसी। तो हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं, उन्होंने भेजा है कि रिटायरमेंट से पहले मेरा काम ग्रामीण बैंक, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा होने के कारण अपने पूरे कार्यकाल में गांवों में ही रहा हूं। मैंने गांव को बहुत नजदीक से देखा और जिया है। गांव और खेती का अपना मजा है तो उनकी अपनी परेशानियां भी हैं। ज्यादातर किसानों के लिए खेती आज भी भगवान भरोसे होती है, मौसम पर आधारित है। किसान आज भी भगवान के भरोसे और कर्जों में जीने वाले अन्नदाता हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं, उन्होंने एक कविता लिख भेजी, मत थाली में छोड़ो दाना, इसमें छुपा है मेहनत का खजाना। किसान ने सींचा इसे पसीने से, तपती धूप और ठंडी छाया से। हल चला, बीज बोया, रातें जागी, तूफानों से भी हिम्मत न भागी। हर दाने में उसकी कहानी है, संघर्ष, उम्मीद और कुर्बानी है। जब अन्न व्यर्थ हम करते हैं, उस मेहनत को अनदेखा करते हैं। आओ मिलकर कसम ये खाएं, अन्न का मान सदा निभाएं। कम लो पर पूरा खाओ, हर दाने का मान बढ़ाओ। किसान खुश, देश महान, जब अन्न का होगा सम्मान। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही आपने संदेश दिया है। ये बातें तो सबको ध्यान में रखनी चाहिए और अब हम भी ध्यान में रखे हैं कि गीत तो सुनवाना ही है आपको। तो हमें बताइए किसकी आवाज है इस गीत में। रंग
हीरा मोती फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर और सुधा मल्होत्रा की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता। संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता। सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला और बात आज हो रही है किसानों की। हमारे एक साथी ने कहा कि बचपन में मैंने अपने ननिहाल में खेतों में जाकर काम किया है और खेती कैसे होती है इसको देखा और जाना है। साथ में सच में इसका आनंद ही कुछ और है। और खेतों में जब फसल लहलाती है तो उस समय किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि जब हम सरकारी क्वार्टर में रहते थे तब हमारी दादी ने पास की खाली पड़ी जमीन में अपनी मेहनत से एक लहलहाते बगीचे में उस जमीन को बदल दिया था। उनके हाथ का हुनर ऐसा था कि वह ग्वारफली, सहजन, गिलकी और झर 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 धार झरे ओ धरती जल से मांग भरे ओ उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा। सावन का संदेशा लेकर निकली अपने घर से, जो कोई इसके प्यार पुतर से वही नवेली बरसे। कारे 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 बागरवा की झनन झनन झन झांझरी बजाती आई देखो भाई बरखा दुल्हनिया बरखा दुल्हनिया। हो मड़ घुमड़ कर आई रे घटा ओ मड़ घुमड़ कर आई रे घटा। मीठी मीठी मस्त पवन की तनन तनन तन बंसरी बजाती आई देखो भाई बरखा दुल्हनिया बरखा दुल्हनिया। हरी हरी चुनरी साजे कलियों का कंगना बाजे मन गाजे देखो बरखा की अखियां लाजे हो लाजे हो लाजे। देखो कि अपनी बरखा रानी की मीठी मुस्कान रे, सावन के दूल्हे की देखो धमक उठी है शान रे। गोरी 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 बिजलिया की चमक चमक चम चम खड़ी चमकाती आई देखो भाई बरखा दुल्हनिया बरखा दुल्हनिया। हो मड़ घुमड़ कर आई रे घटा कारे कारे बदला की छाई छाई रे छटा तन तन पवन का लगर तीन बादल को चीर निकलार नीर झर 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 अब धार झरे हो धरती जल से मांग भरे ओ मड़ घुमड़ कर आई रे घटा।
दो आंखें 12 हाथ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें, भरत व्यास के बोल, बसंत देसाई का संगीत। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि बचपन में मई के महीने में हम गांव जाते थे, तब ट्रैक्टर से जुताई का काम चलता था, क्योंकि जून के महीने में पहली बारिश के बाद ज्वार की बुआई होती है। तब ट्रैक्टर में बैठकर घूमने में बड़ा मजा आता था। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं एक किसान पहले हूं और शहरी बाबू बाद में। मैंने अपने हाथों पौधों की देखभाल की है। आम, लीची, जामुन, कटहल, केले, अमरूद आदि फलों के वृक्षों को बढ़ते देखा है। आज मेरे पास अलग अलग 23 फलों के अनेक पेड़ हैं और अपने खेतों में जब धान, गेहूं और दलहन की फसलों को रंग रंग में देखता हूं तो मन बल्लियों उछल जाता है। वाकई आपकी इस बात से ही हमें खुशी हो रही है और आप तो साक्षात देखते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता होगा। हमारे साथी कह रहे हैं कि 2 दिन पहले ननिहाल जाना हुआ, वहां खेत में पीले पीले फूलों से सरसों की फसल लहरा रही थी। देखकर बचपन याद आ गया। हम जब खेतों में पानी पिलाते थे अपने मौसा मामा के साथ, उनके पीछे पीछे घुमा करते थे। हमारे एक और साथी कह रहे कि हमारे खेत तो नहीं है, पर जब हम पड़ोसियों के खेतों में फसल पकने पर भुट्टे और गेहूं की फलियां, डांगिया कहते हैं हमारे यहाँ उसे, को शिकाई करके उसके दानों को कपड़े में कूट कूट कर खाते थे तो बड़ा ही मजा आता था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं तो व्यापार से जुड़ा था, लेकिन निवृत्त होने के बाद 3 महीने राजस्थान में खेत खलिहान के बीच ही सेवा में रहा। बहुत अच्छा था। खेत खलिहान के बीच रहना बहुत अच्छा लगा। दीपावली पहले बाजरे की फसल पक गई थी, हाल में सरसों और गेहूं की फसल पक रही है। तो इस तरह से बातें हमारे साथी बता रहे हैं जो उन्होंने देखी खेतों के आसपास रहकर और क्या क्या उगाया। हमारे तो कई साथी हैं जिन्होंने बहुत सी फसलें खुद अपने हाथों से उगाई है। जैसे हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैंने घर के आगे जो खाली जगह है उसमें पेड़ पौधे फल देने वाले पौधे लगा रखे, सब्जी भी लगा रखी है। हाँ, छोटी छोटी सब्जियों के पौधे तो हम लगा ही सकते हैं और इससे बहुत सारी चीजें हमें अपने आप ही मिल जाती है। तो चलिए अब कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं और हमें बताइए कि इस फिल्म में कौन है नायक। हालांकि हमारे साथी कहेंगे कि कोई पूछने की बात है, पर जो भी पूछा जाए भाई सब पूछने की बात होती है। बताइए किसकी आवाज सुनाई दे रही है आपको इस गीत में। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा
गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। नया दौर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। दिलीप कुमार और वैजंतीमाला इसमें मुख्य नायक नायिका के रूप में नजर आते हैं। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाज में गीत सुन रहे थे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हम लोग आर्मी से आते हैं तो जहां भी जाते हैं वहां पर एक छोटा सा गार्डन बना लेते हैं जिसमें छोटी छोटी सब्जियां और जैसे धनिया, मिर्ची, मेथी जैसे थोड़ा बहुत साग और फूल लगाते हैं। तो पोस्टिंग के टाइम गार्डन को छोड़कर जब आते हैं तो बहुत दुख होता है, पेड़ पौधों की बहुत याद आती है। ऐसा लगता है कि वो हमारे जाने से दुखी हैं और हमसे बातें करना चाहते हैं। देखिए, हम भी आपसे बातें करना चाहते हैं पर जाना होगा क्योंकि कार्यक्रम का समय हो चला है। और हमारे साथी ये कह रहे हैं कि फूलों के पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं, गमले में बहुत सारे फूलों के पेड़ लगाएं, रंग बिरंगे फूल देखकर उन्हें अच्छा लगता है। तो बस इसी संदेश के साथ आज के इस कार्यक्रम से लेते हैं विदा।